नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा 2021 के लिए समाजशास्त्र का जो हमारा टॉपिक है उसमें भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। भारतीय राजनीति को जाति या फिर जाति को भारतीय राजनीति किस तरह से प्रभावित करती है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर मैं विभिन्न कॉम्पिटिशन्स एग्जाम्स के वीडियो और उससे संबंधित कंटेंट डालता रहता हूं। और अगर आपको भी किसी विषय पर किसी भी तरह का वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए संबंधित वीडियो उपलब्ध करवा सकूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, या भारतीय राजनीति को जाति किस तरह से प्रभावित करती है, समझाइए। आंसर में लिखेंगे, प्रसिद्ध विद्वान व लेखिका रजनी कोठारी ने अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स में जाति की भूमिका का विवेचन करते हुए लिखा है, राजनीति में जातिवाद का अर्थ राजनीतिकीकरण है। उनके अनुसार राजनीति जाति को अपने दायरे में खींचकर लाने का प्रयास करती है। दूसरी ओर राजनीति द्वारा जाति या बिरादरी को देश की राजनीति में भाग लेने का मौका मिलता है। ये एक बेनिफिट हो जाता है कि सभी को समान अवसर मिलता है। पिछड़ी जातियां, पिछड़े लोग, पिछड़ा क्षेत्र आगे बढ़ता है। भारतीय राजनीति में अगर जाति को ध्यान में रख करके काम करते हैं तो नेता या राजनीतिक नेता सत्ता प्राप्ति के लिए जातीय संगठनों का उपयोग करते हैं। और भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को अगर समझें तो वार्ड पंच से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद के टिकट वितरण में जातीयता को आधार बनाया जाता है। मंत्रिमंडल की बात करें, राज्य मंत्रिमंडल की, केंद्रीय मंत्रिमंडल की, तो उसमें भी पोर्टफोलियो निर्माण विभाग का बंटवारा जो किया जाता है वो जातीयता को आधार मान करके, जाति को ध्यान में रख करके और किया जाता है कि फला फला जाति के कितने मंत्री हो गए। अगर किसी जाति का कोई मंत्री नहीं है तो उसको किस तरह से संतुष्ट किया जाए, संसदीय सचिव का पद दिया जाए या और कोई विभाग या आयोग का अध्यक्ष बनाया जाए। इस तरह से जाति को ध्यान में रखा जाता है। विकास संबंधी निर्णय जाति विशेष को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में जाति विशेष का बाहुल्य है तो उस क्षेत्र में विकास हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो आने वाले बजट में या घोषणाओं में इस बात का ध्यान रख करके घोषणाएं की जाती हैं, जिससे कि वो वोट सरकार को मिल सके। तो विकास संबंधी निर्णय भी जाति को ध्यान में रख करके लिए जाते हैं। अधिकारियों व कर्मचारियों का पदस्थापन जाति के आधार पर, अगर किसी क्षेत्र का एमएलए, एमपी किसी जाति विशेष का है तो वो कोशिश करता है कि अपने क्षेत्र के सारे प्रशासनिक अधिकारी, ज़्यादातर अधिकारी और कर्मचारी उसी जातियों को वो वहाँ पर पदस्थापित करवाता है, जिससे कि तालमेल बना रहे और कार्य आसानी से हो और उसमें जिन जिन के वोट उसको प्राप्त हुए हैं अपनी जाति के लोगों के, वो उनके काम आसानी से हो सके। इस तरह से अधिकारियों कर्मचारियों का पदस्थापन भी जाति के आधार पर होता है। जातिगत दबाव समूह, अखिल भारतीय वो सभा, अखिल भारतीय वो सभा, यहाँ पर किसी जाति विशेष का नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो तो आजकल विवाद होते ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो विभिन्न जातियों ने अपने अपने जो है वो संगठन बना रखे हैं और वो संगठन जो है जाति राजनीति को प्रभावित करते हैं, टिकटों के वितरण को प्रभावित करते हैं, विकास कार्यों, विकास से संबंधित निर्णयों को प्रभावित करते हैं, विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। तो जातिगत दबाव समूह का राजनीति में प्रभाव, जातिगत आधार पर मतदान व्यवहार, लोग भी इस बात को देखते हैं कि हमारी कास्ट का आदमी खड़ा हुआ है, टिकट मिला है तो हम उसी को वोट दें। तो इस तरह से मतदान व्यवहार भी जाति से प्रभावित होता है। इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नए उपयोगी वीडियो के साथ। और ये क्वेश्चन, ये जो कंटेंट है, आंसर है, ये आरएस मुख्य परीक्षा 2021 के लिए अत्यंत उपयोगी है। धन्यवाद।